हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्री ईशोपनिषद की क्लास में। आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट मंत्र जो ईशावास्या इदम सर्वम के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये बताया जाएगा कि हमें केवल अपना कोटा, अपना हिस्सा ही स्वीकार करना चाहिए। तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है आज के श्लोक में हम सीखने जा रहे हैं। आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा कि हमने डिसाइड किया था, सब लोग एक साथ रिसाइड करिएगा मेरे साथ, ठीक है। ईश स्तुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एवावशिष्यते। ईशावास्यामिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा ग्रधा कस्य स्विद्धनम्। मंत्र 15। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखं तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टे। तो पिछली बार हमने ईश स्तुति मंत्र सीखा था, जिसमें था ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। जिसमें बताया गया है कि भगवान परिपूर्ण हैं और वो हमेशा पूर्ण रहते हैं। उनसे निकलने वाला सारा दृश्य जगत भी अपने आप में इकाई की तरह पूर्ण है और उनसे जो कुछ उत्पन्न होता है वो भी पूर्ण होता है। यहाँ तक कि जितनी भी इकाइयाँ उनसे निकलती हैं वो भी सभी अपने आप में पूर्ण हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सब कुछ निकलने के बाद भी वो शेष जो बचता है वो भी पूर्ण ही रहता है। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था। आज हम सीखेंगे मंत्र 1। ईशावास्यामिदं सर्वम। बोलिए, कोई रिसाइट करिए पीछे, एक जन। ईशावास्यामिदं सर्वम। माता जी, ईशा आवास्यम है, तो ईशावास्यम इदं सर्वम। ईशावास्यामिदं सर्वम। वेरी गुड। यत्किंच जगत्यां जगत् यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा ग्रधः कस्य स्विद्धनम्। मा ग्रधा कस्य स्विद्धनम्। थैंक यू माता जी, वेरी गुड। अब कोई इसका मीनिंग पढ़िए, अनुवाद। माता जी, इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर इस श्लोक में एक एक वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो एक एक वर्ड के साथ समझेंगे उसको। अदरवाइज़
वो याद नहीं होगा। हाँ, अदरवाइज़ तो क्या रटेंगे और फिर भूल जाएंगे, इसलिए एक एक वर्ड के साथ समझेंगे। ईश आवास्यम, ईश कहते हैं भगवान को, और आवास्यम मतलब कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। हाँ, तो भगवान द्वारा नियंत्रित है क्या? इदम, इदम माने ये, सर्वम ये सब क्या? जगत, यत किंचित, जगत का जो कुछ भी है, जगत्याम जगत, जगत्याम मतलब उस जगत के अंदर, जगत के भीतर, और जगत ये पूरा जगत, जगत मतलब जिसमें नॉन लिविंग, लिविंग, जड़ और चेतन सभी प्रकार के चीज़ें आ रही हैं, हाँ, सभी प्रकार के जीव आ रहे हैं। तो ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इसका अर्थ ये हुआ कि इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी जड़ वस्तुएं हैं या चेतन जीव हैं वो सभी भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड हैं। आवास्यम, आवास्यम मतलब कंट्रोल है, नियंत्रित हैं। अगला, तेन त्यक्तेन, उनके द्वारा, तेन मतलब वो भगवान के द्वारा, त्यक्तेन, त्यक्तेन से जैसे लग रहा है ना, उसको छोड़ दिया है, अलग कर दिया है, पृथक कर दिया है। हाँ, तो भगवान ने हमको एक चीज़, सबको एक एक पार्ट दे दिया है, उसको कहते हैं त्यक्तेन। त्यक्तेन का मतलब हो गया सेट अपार्ट कोटा, या हमारे लिए जो अलग हिस्सा रखा हुआ है वो, त्यक्तेन का मतलब हमारा अलग हिस्सा। फिर भुंजीथा, भुंजीथा मतलब स्वीकार करना, हमें स्वीकार करना चाहिए। माँ माने नहीं, गृधा, गृधा मतलब प्राप्त करने का जो प्रयास, जो एंडिएवर है, हाँ, कुछ प्राप्त करने का एंडिएवर जो है वो, कस्य स्विद धनम, कस्य माने किसी और का, हाँ, किसी और की धनम संपत्ति को, तो किसी और की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए हमें एंडेवर नहीं करना चाहिए। माँ माने नहीं, नहीं करना चाहिए। तो करना क्या है? तेन त्यक्तेन भुंजी था, जो हमें भगवान ने हमारा हिस्सा अलग रखा है, हमारा हिस्सा अलग रखा है, यानी कि हमारा कोटा जो निश्चित किया है भगवान ने, भुंजी था, वो ही हमें स्वीकार करना चाहिए। भुंजिता का मतलब है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। तो एक्सेप्टेंस जो होती है वो दो तरीके से होती है, या तो आवश्यक चीज़ें और निर्धारित चीज़ें, है ना। मतलब हमें अपनी जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो, और जो निर्धारित की गई हैं भगवान के द्वारा, वो हमें स्वीकार करनी है, केवल उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो हमारी आवश्यकता के अनुसार भगवान ने ऑलरेडी हमारी चीज़ों को निर्धारित किया हुआ है, तो हमें केवल वही एक्सेप्ट करना है। वही मतलब है वंजिता का। तो भगवान जो नियंत्रण कर रहे हैं सभी वस्तुओं का, वो सभी वस्तुएं ये सोच के कि सब कुछ तो भगवान का है तो हम कुछ भी ले लें, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कई बार हाँ कह सकते हैं ना कि ये जो भी चीज़ है ये सब तो भगवान की है, किसी की तो नहीं है, तो हम जितना मर्जी उसमें से चाहे ले लें। तो ये जो है वो थॉट गलत है। यहाँ पर शुरुआत में उस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि हम जो यहाँ पर सिखा रहे हैं कि हर चीज़ भगवान की है, भगवान के द्वारा नियंत्रित है, तो हम अपने मन के हिसाब से अपने ज़रूरतों से ज़्यादा भी कुछ भी चीज़ ले लें क्योंकि सब कुछ तो भगवान का है। तो यदि ऐसी सोच है तो वो सोच गलत है। हमें क्या करना है? भुंजी था, केवल वो ही स्वीकार करना है जो तेन त्यक्तेन, जो भगवान ने हमारे लिए सेट करके रखा है, हमारा पार्ट हमारे लिए रखा है, केवल वो ही हमें स्वीकार करना है। यदि उससे ज़्यादा हम स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि ये सब तो सबका है, तो कोई भी कुछ भी ले ले। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक माँ के सपोज़ 3-4 बेटे हैं और माँ का जब शरीर त्याग दिया उन्होंने, तो सब आपस में कैसे झगड़ा करते हैं, ये मेरा है, मेरा है, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। हर बच्चा क्या करता है? वो सारा ही लेना चाहता है कि मेरी माँ थी, ये मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ा। दूसरा भी कह रहा है अरे मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ा। तो वो क्या है? वो गलत है। माँ तो सभी की थी, तो आप 4 हो तो वो चारों में बराबर बंटना चाहिए ना। तो इस तरह एथिक्स का, मोरलिटी का ध्यान रखना चाहिए।
इसी के लिए भुंजीता वर्ड आया है। जितना निर्धारित है केवल उतना ही एक्सेप्ट करना है, ठीक है। लेकिन सोसाइटी में ऐसा होता नहीं है। हर कोई अपना हक जता के, और जो ज़्यादा ताकतवर होता है, ज़्यादा स्मार्ट होता है, वो ले जाता है अपना ज़्यादा हिस्सा और दूसरा रह जाता है। तो वो गलत है। उसको फल, कर्म का फल बाद में भुगतना पड़ता है, जो वो नहीं जानते। तो इसीलिए इसको सोसाइटी में मोरलिटी और एथिक्स के नाम से जाना जाता है कि वो हमें फॉलो करने चाहिए। वी शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, वी शुड अबाइड बाय द रूल्स ऑफ सोसाइटी ऑलवेज। तो अब इसका तात्पर्य में देखते हैं श्रील प्रभुपाद ने किस प्रकार वर्णन किया है। पहले और दूसरे पैराग्राफ में वेदों की महिमा के बारे में चर्चा की गई है कि वेदों का ज्ञान जो है वो इनफॉलिएबल है, वो कभी भी गलत नहीं होता, झूठ नहीं होता, क्योंकि वेदों का ज्ञान जो है भगवान से सीधा आ रहा है। गुरु परंपरा के द्वारा वो ज्ञान हम सभी तक पहुंच रहा है। जैसे सबसे पहले ये ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया था और अन्य पुत्रों को दिया था। नारद जी ने फिर व्यास देव जी को दिया था, व्यास देव जी ने फिर आगे और अपने शिष्यों को दिया, जैसे माधवाचार्य को दिया, माधवाचार्य के साथ में रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, विष्णु स्वामी, ये सभी विभिन्न आचार्यों को दिया। और फिर इन सभी चारों संप्रदाय जो हैं, ये वैष्णव संप्रदाय, उनमें उन्होंने अपने अपने शिष्यों को आगे दिया। तो इस प्रकार गुरु परंपरा के द्वारा चलता हुआ ये ज्ञान हम सभी तक पहुंचा है ना। और भगवद गीता में आप देखते हैं गुरु परंपरा का पूरा वर्णन किया गया है। तो उसमें श्रील प्रभुपाद का 32वें स्थान पर नंबर आता है गुरु परंपरा में, और श्रील प्रभुपाद के जितने भी शिष्य हैं उनका 33वां नंबर आता है, और उनके शिष्यों के शिष्य हम हैं तो हमारा 34वां नंबर आता है। तो हम इस तरह गुरु परंपरा में आ रहे हैं। तो ये ज्ञान वेदों के द्वारा, भगवान के द्वारा प्रदान किया गया और गुरु परंपरा के द्वारा हम सभी तक पहुंचता है। इसीलिए ये ज्ञान कहलाता है अपौरुषेय, और ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होता। कभी आपने देखा है कि भगवद गीता के श्लोक चेंज हो रहे हैं? या महाभारत के या वेदों के जो श्लोक, जो मंत्र इनका वर्णन किया गया है, ये चेंज हो रहे हैं? ये कभी चेंज नहीं होते, क्योंकि ये ज्ञान भगवान से सीधा आ रहा है। इसीलिए इसको कहा जाता है अपौरुषेय, जो एक साधारण पुरुष के द्वारा प्रदत्त नहीं किया गया, इसीलिए अपौरुषेय। जबकि बाकी सामाजिक ज्ञान या मटेरियल नॉलेज, भौतिक ज्ञान, ये सभी सामान्य पुरुषों के द्वारा दिया हुआ है, जिसमें हम देखते हैं नित्य प्रतिवर्ष उसमें चेंजेस आते रहते हैं। जैसे अभी हाल ही में देख रहे हैं हम, एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज हो गया है। तो धीरे धीरे सारे सिलेबसेस, प्राइमरी सेक्शन से लेके कॉलेज तक, यूनिवर्सिटीज़ तक, यहाँ तक कि पीएचडी लेवल तक, सबके कोर्सेस, सिलेबस सब चेंज होंगे। तो ये सब क्यों है? क्योंकि ये पौरुषेय है। हम जो है अपूर्ण हैं, हमारे अंदर 4 दोष हैं। हम निश्चित रूप से त्रुटि करते ही हैं, मोहग्रस्त रहते ही हैं, धोखा देने की प्रवृत्ति सभी के अंदर पाई जाती है, और हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। तो इन चारों दोषों के कारण जो भी ज्ञान हम अर्जित करते हैं या किसी को देते हैं, वो अपूर्ण ही होता है। इसीलिए उसमें बार बार सुधार लाने की आवश्यकता होती है। जबकि वेदों का ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि वो भगवान के द्वारा दिया हुआ है, उसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती। श्रीमद् भागवतम में आता है, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम चैप्टर के प्रथम श्लोक में आता है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, कि ये जो ज्ञान है, वैदिक ज्ञान, ये सबसे पहले ब्रह्मा जी को भगवान ने उनके हृदय में प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले ये ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा जी को दिया, उनके हृदय में दिया। और ब्रह्मा जी से ये ज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जैसे अभी हमने बताया, गुरु परंपरा के द्वारा ये ज्ञान हस्तांतरित होता चला आया। और चूंकि भगवान अपने आप में परिपूर्ण है, जैसा हमने पिछली बार सीखा था,
ओम पूर्णम अधः पूर्णम इदम। तो भगवान सभी प्रकार से पूर्ण है, इसलिए जो भौतिक प्रकृति का नियम है वो उन पर लागू नहीं होता, क्योंकि वो ही सब चीज़ के कंट्रोलर हैं, वो ही भौतिक प्रकृति बनाते हैं। भौतिक प्रकृति भी उन्हीं के नियंत्रण में है, भगवान के ही नियंत्रण में है। और जितनी भी उनकी शक्ति हैं वो शक्तियाँ भी सब भगवान के ही नियंत्रण में हैं। और जैसा कि पहले एपिसोड में हमने बताया था कि ये जो ईशोपनिषद है वो क्या है, वो यजुर्वेद का अंश है। यजुर्वेद के वात्सने संहिता का 40वां अध्याय है ईशोपनिषद, जो अभी हम लर्न कर रहे हैं। इस मंत्र में आगे वर्णन किया जा रहा है भगवान के स्वामित्व का, कि भगवान किस तरह कंट्रोलर हैं, उसकी क्या पुष्टि है। विभिन्न तरीके से विभिन्न शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है, इसकी पुष्टि की गई है। सबसे पहले हम देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता में ही इसका वर्णन किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 में श्लोक संख्या 4 और 5 में भगवान की पूर्णता का वर्णन आता है। श्लोक संख्या 4 में आता है, भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। ये 8 भगवान की अपरा प्रकृति बताई गई हैं, जो भगवान के द्वारा नियंत्रित होती हैं, है ना। ये कई बार बता चुके हैं, फिर भी बता देते हैं वापस। ये क्या है? 8 प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब अपरा प्रकृति हैं। और 5वें श्लोक में बताया गया है भगवान की एक भिन्ना प्रकृति है, वो है मेरी शक्ति, यानी मेरी परा प्रकृति। अपरिमिता स्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। कि ये जो अन्य मेरी शक्ति है वो मेरी परा प्रकृति है। और ये परा प्रकृति क्या करती है? ये जीव शक्ति परा प्रकृति कहलाती है। ये सभी जो 8 शक्तियाँ अपरा प्रकृति बताई है उनका दोहन करती रहती है, मतलब उनको विभिन्न प्रकार से यूटिलाइज करती रहती है, अपने काम में लाती रहती है। तो इस प्रकार पुष्टि होती है कि भगवान ही हर वस्तु के कंट्रोलर हैं, उन्हीं के द्वारा ये अपराशक्ति और पराशक्ति निकली है और ये भगवान के ही द्वारा कंट्रोल है। तो इस प्रकार भगवान की ही यह संपत्ति है। इस ब्रह्मांड की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, चाहे वो परा हो चाहे अपरा हो, उसके अंतर्गत ना आती हो। मतलब कोई वस्तु ही आप देख लीजिए, कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ले लीजिए, तो वो भगवान की अपरा शक्ति में ही काउंट होती है। और कोई भी लिविंग बीइंग ले लीजिए, एनी लिविंग बीइंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ह्यूमन बीइंग, वो सब भगवान की पराशक्ति में आते हैं। तो इस प्रकार भगवान जो है वो परम पुरुष है, वो ही सबके कंट्रोलर हैं। तो उनका स्वामित्व, भगवान जो कंट्रोलर हैं, वो हम दूसरा एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कैसे? बहुत अच्छी एनालॉजी बताई गई है यहाँ पर कि जैसे फायर होती है, फायर की तुलना की गई है अग्नि से। और जो वस्तुएं हैं, जो फायर से निकलता है, फायर से क्या निकलता है? फायर से निकलता है हीट एंड लाइट, राइट। तो हीट एंड लाइट की तुलना करी गई है जड़ और चेतन वस्तुओं से, और अग्नि की तुलना की गई है भगवान से। भगवान की जो विभिन्न शक्तियां हैं वो भगवान से ही निकलती हैं और उनका चारों तरफ हर दिशा में वितरण है। जैसे अग्नि कहीं जल रही है तो उसका दूर दूर तक हीट और लाइट होती है ना, तो इसी प्रकार भगवान से ही सब कुछ निकल रहा है। और भगवान का अर्थ क्या है? भगवान का अर्थ है, भगवान की व्याख्या आती है, पुराणों में इसका वर्णन किया गया है, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस श्रेयः ज्ञान वैराग्यश्चैवा षण्ड भग इति गणा। इसमें 6 ऐश्वर्यों का वर्णन किया गया है। जिस किसी के पास भी ये 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में होते हैं वो भगवान कहलाता है। ये भगवान की डेफिनेशन है कि भगवान कौन है। तो सिंपल, जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य होते हैं वो भगवान कहलाता है। तो वो 6 ऐश्वर्य क्या हैं? पहला ऐश्वर्य कि भगवान से ज़्यादा ऐश्वर्य किसी के पास ही नहीं है। दूसरा
मतलब ऐश्वर्य है तो समग्र मात्रा में है। दूसरा है वीर्य से, सबसे ज़्यादा बल उनके पास है। तीसरा यश, यश मतलब फेम, जितना फेम भगवान का है उससे ज़्यादा फेम किसी का हो ही नहीं सकता। फिर श्रेय, श्रेय मतलब सौंदर्य, जितने सुंदर भगवान हैं, श्यामल रंग के और पीत वस्त्र पहनते हैं, विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण करते हैं, तो भगवान का रूप इतना सुंदर है, उससे सुंदर कोई है ही नहीं। और फिर पांचवा उनका जो ऐश्वर्य है वो है ज्ञान। भगवान को सभी प्रकार की नॉलेज है, सारा ज्ञान, चाहे वो भौतिक है चाहे वो आध्यात्मिक है, सब कुछ भगवान से ही आता है। वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। सारा जो वेदों का विषय है वो मुझे ही जानने के लिए और सारे वेदों का ज्ञान मुझसे ही प्रकट होता है, ऐसा भगवान स्वयं बताते हैं भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोका में। और तो और वैराग्य, सब कुछ होने के बाद भी वैराग्य का जो क्वांटिटी है, जो परिपूर्णता है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान में है। हम यदि किसी चीज़ से वैराग्य करते हैं, डिटैच होते हैं, तो थोड़ी मात्रा में, लेकिन भगवान सभी से पूरी तरह वैराग्य रखते हैं। जैसे उनके वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पत्नियां हैं, रानियां हैं, लेकिन वो किसी से भी अटैच नहीं हैं, वो सभी से पूरी तरह वैराग्य लिए हुए हैं। हालांकि उनका पूरा परिवार है, उनके पास इतने महल हैं, मगर फिर भी वो किसी से अटैच नहीं है। तो ये 6 ऐश्वर्य जिसके पास होते हैं उसको भगवान कहा जाता है। इसीलिए भगवान एक ही हैं, भगवान श्री कृष्ण। आगे वर्णन आ रहा है कि मनुष्य को इतना तो बुद्धिमान होना ही चाहिए कि वो ये समझे कि भगवान के अतिरिक्त कोई भी किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। हम आप छोटी मोटी वस्तुओं के स्वामी मालिक हो सकते हैं, लेकिन भगवान तो हम सभी के मालिक हैं। हम अपने फीलिंग्स को जानते हैं, अपने विचारों को जानते हैं, लेकिन भगवान तो हर जीव को जानते हैं, हर जीव के हृदय को जानते हैं। तो हुए ना भगवान सभी के नियंत्रक, सभी के कंट्रोलर। तो इसलिए वो मनुष्य बुद्धिमान है जो ये समझ जाता है, जान जाता है कि भगवान ही सबके कंट्रोलर है, वो ही स्वामी है, और जो ये जान जाता है वो भगवान की सेवा में लगता है। फिर ये जो कोटा की बात हो रही है कि हमें अपना कोटा स्वीकार करना चाहिए, तो यहाँ पर आ गए हम उदाहरणार्थ। ये कोटा के एग्जाम्पल दिए गए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है जैसे गाय दूध देती है और वो दूध स्वयं नहीं पीती। दूध क्या? मनुष्यों का भोजन है। जैसे कि वर्णन आता है, पिबन्ति नद्य स्वयं एव नाभः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। अर्थात नदी कभी अपना जल स्वयं नहीं पीती है, वृक्ष कभी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। ये बादल जो वर्षा करते हैं जिससे फसल उत्पन्न होती है, बादल भी कभी फसलों को खुद नहीं खाते हैं। परोपकाराय सतां विभूतयः। जो सज्जन होते हैं, साधु होते हैं, उनका जीवन दूसरों के लिए होता है, दूसरों के परोपकार के लिए होता है। उनकी संपत्ति जो भी कुछ होती है, उनकी क्या संपत्ति होती है? उनके पास धन ये नहीं होता, उनके पास आध्यात्मिक धन होता है, वो सभी में वितरित करते हैं। तो जो कोटा सिस्टम है ना, वो हमें समझना है कि हमारा कितना है, वो ही हमें स्वीकार करना है। जैसे गाय कभी भी अपना दूध नहीं पीती है। और बाकी आगे भी वर्णन आ रहा है, वो अगले पैराग्राफ में देखिएगा कि गाय तो जैसे दूध नहीं पी रही, सबका अपना अपना हिस्सा फिक्स है। गाय घास खाती है और दूध देती है, वो दूध मनुष्य का भोजन है। बाघ क्या करता है? बाघ शिकार करता है, शेर शिकार करता है, वो शिकार करके अपने शिकारी पशु को खाता है, लेकिन उसको पाप नहीं लगता। जबकि मनुष्य यदि ऐसा करेगा तो उसको पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका कोटा फिक्स है, वो शाकाहारी है, उसे उतना ही भोजन करना चाहिए और उसको अपना जीवन परोपकार में बिताना चाहिए।
यदि कोई ऐसा नहीं करता तो वो गलत करता है, उसको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। फिर दूसरा कोटा का वर्णन किया गया है कि हम सब कुछ चीज़ें इकट्ठी करके उनसे कुछ यूज़फुल बना सकते हैं, लेकिन हम कोई भी चीज़ उत्पन्न नहीं कर सकते। सब कुछ तो चीज़ भगवान ने ही प्रदान की है। जैसे सपोज़ हमने अपना घर बनाया तो घर के लिए मिट्टी चाहिए, लोहा चाहिए, सीमेंट चाहिए, फिर बाद में पेंट चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या आपने स्वयं बनाए हैं? आप कह सकते हैं हाँ पेंट तो हम मैन मेड होता है, वो तो हमने बनाया है। ठीक है, पेंट बना लिया आपने केमिकल्स मिक्स करके, लेकिन क्या आपने पत्थर बनाया? क्या आपने मिट्टी बनाई? क्या आपने लकड़ी बनाई? क्या आपने लोहा बनाया, सीमेंट बनाया? कुछ नहीं, ये सब प्रकृति द्वारा ही प्रदत्त हैं। तो मनुष्य क्या करता है, उन सब को लेकर और उनको यूज़ करता है। अपरिमितास्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। वो उन सब प्रकृति के द्वारा उत्पन्न संसाधनों का प्रयोग कर रहा है। वो खुद कुछ नहीं कर सकता, केवल इकट्ठा कर सकता है। अब यदि सपोज़ आप कुछ फर्नीचर का काम घर में करा रहे हैं, कारपेंटर को बुलाया आपने उसको बोला कि भाई आपने फिक्स कर दिया कि आपको इतने दिन में काम करना है, एक वुडन अलमीरा या वुडन ऑल्टर बनाना है बहुत सुंदर सा। तो आपने उसको खाली पैसे दे दिया, वो ही मटेरियल लेकर आ रहा है, प्लाईवुड भी ला रहा है, फिर उसके बाद में कीले वगैरह सब उसने लगाई, बाद में उसने उसको फेविकॉल से जोड़ा, बाद में वार्निश भी किया, हाँ बहुत सुंदर उसने तैयार करके दिया। अभी लास्ट में जब सब तैयार होगा वो कहने लगा, सपोज़ कारपेंटर आपको बोलने लगा कि साहब ये देखिए मैंने कितना सुंदर मंदिर बनाया है और ये तो मेरा है क्योंकि मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ। तो क्या ये ठीक होगा? क्या कहेगा मालिक? ऑनर क्या कहेगा? अरे भाई पैसे तो मैंने दिए ना, मैंने पैसे दिए, तू सामान लेकर आया, सामान को जोड़ के ही तो तूने बनाया, उसमें थोड़ा सा अपना मेहनत ही तो करी, तो पैसा तो मैंने दिया तो मेरा हुआ ना। तो इसी प्रकार भगवान हम सबको सब चीज़ें प्रदान करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? ह्यूमन बीइंग वो सोचते हैं कि हमने क्रिएट किया तो ये हमारा हो गया, उसको स्वामित्व जताना चाहते हैं। तो स्वामित्व जताने के चक्कर में क्या होता है, अटैचमेंट की फीलिंग आती है, या डिटैचमेंट होता है, या एनवियसनेस की फीलिंग आती है। और वही कारण है हमारे कर्मों के साइकिल का, हमारे कर्म के साइकिल फिर चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत ध्यान से समझना है कि हमें अपना कोटा क्या लेना है क्या नहीं। कोटा से हम जो पढ़ रहे थे तो वहाँ पर बहुत सुंदर हमें एक लिस्ट मिली जो कोटा पर ही है। तो कोटा हमें कैसा, किस चीज़ का कोटा कितना ग्रहण करना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। ये बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा है, एडिशनल नोट्स है, तो आप ध्यान से सुनिए, बस कुछ पॉइंट अच्छा लगे तो आप नोट कर सकते हैं। तो कोटा किस किस चीज़ में हम कंसिडर कर सकते हैं? हम अपने खाने में, हम अपनी प्रॉपर्टी में, वेल्थ में, अपने काम में, अपने प्रयासों में, अपने घर परिवार में, अपने निवास स्थान में, अपने डेजिग्नेशन में, यहाँ सभी जगह हम ये कोटा का रूल फॉलो कर सकते हैं कि भगवान ने जो हमें निर्धारित दिया है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, जो हमारे लिए निर्धारित है केवल हमें वो ही एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जैसे फूड, सबसे पहले लेते हैं फूड का कोटा क्या है? अब हम कहते हैं कि वी आर वेजिटेरियन, नॉट ओनली वेजिटेरियन, वी आर नॉट ओनली वेजिटेरियन, वी आर कृष्णाटेरियन। हम क्या करते हैं, जो भी वेज फूड बनाते हैं वो भगवान को अर्पित करते हैं ना, तो वो प्रसाद बन जाता है। तो वी ईट ओनली कृष्ण प्रसाद। तो हमारा फूड का कोटा कैसा है? हमको कुछ भी ऐसा आइटम जो भगवान को ऑफ़र ना किया जाए वो नहीं पकाना चाहिए, सबसे पहली बात तो, या बाहर से मार्केट से नहीं लाना चाहिए, अपने आप बनाएं, या घर में और कोई है वो बनाएं, या डिवोटीज़ बनाएं, उसको ऑफ़र करें भगवान को और वो खाएं। तो वो यदि हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अपना कोटा ले रहे हैं निर्धारित और आवश्यक रूप से। और यदि हम मार्केट से लाके और ऐसे ही खा लेते हैं तो वो गलत है, वो हमको उससे बचना चाहिए, क्योंकि उसमें उसका कर्म का फल हमें भुगतना पड़ता है। ठीक है। दूसरा है प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी में हम कैसे कोटा समझें कि हमारा कोटा क्या है? जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, जो आपने खुद खरीदी है या आपको पैतृक संपत्ति के रूप में मिली हुई है, केवल वही आपका कोटा है। ये नहीं कि किसी और का मैं कैसे हक छीन लूँ। जैसे हमने बताया अभी शुरू में कि 4 भाई हैं, तो वो कहने लगे कि माँ के जाने के बाद तो सब कुछ मेरा है, मेरी माँ है। अरे दूसरा कह रहा है मेरी भी तो माँ है भाई, तो उसको बराबर बंटना चाहिए ना। तो इस तरह हमें दूसरे की संपत्ति पर, प्रॉपर्टी पर हक नहीं जताना चाहिए। जितना आपका हिस्सा है केवल उसी को ग्रहण करना चाहिए। फिर है वेल्थ। वेल्थ हमें चाहे जितनी कमाए वो आपके ऊपर है, आपके इंटेलिजेंस पे, आपके एंडेवर्स पे और आपके स्किल पे डिपेंड करता है। तो जो भी आप वेल्थ कमा रहे हैं वो भगवान को ऑफ़र करना चाहिए, फिर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और जितना पॉसिबल हो सके उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। उससे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, कुछ साधु संतों को भी दान देना चाहिए। जैसे कि वर्णन आता है कि हमें 3 चीज़ों में सदा संतुष्ट रहना चाहिए और 3 चीज़ों में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो वो 3 चीज़ें क्या है जिनमें हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए? वो हैं स्वदारे, स्वभोजने और स्वधन। स्वदारे मतलब अपने स्पाउस में, अपनी पत्नी में या पति में, जो भी आपको विवाह करके आपको पति या पत्नी प्राप्त हुए हैं, आपको उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे नहीं पड़ना चाहिए। वहाँ पर हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए कि भगवान के द्वारा मुझे ऐसा ही मिला है, चाहे वो अच्छा है या अच्छा कम अच्छा है, वहाँ पर संतुष्टि होनी चाहिए। दूसरा स्वभोजने, आपकी थाली में जो भोजन आपको खाने को मिल गया आपको उसी में संतुष्ट होना चाहिए। दूसरे की थाली को देखकर नहीं ललचाना चाहिए कि उसको तो इतना सब मिला है या वो तो इतना सब खा रहा है, मैं तो खा ही नहीं सकता, मुझे तो डायबिटीज़ है, मुझे तो ये है, मुझे तो वो है। हाँ, तो वो नहीं करना चाहिए। जो भी आपको भगवान ने दिया है उसी में संतुष्टि होनी चाहिए। ऐसे ही स्वधनम जो भी आप कमा रहे हैं उसमें आपको संतुष्ट होना चाहिए। अननेसेसरी एफर्ट्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी एफर्ट्स डालेंगे तो आपके पास रुकेगा तो उतना ही धन जितना आपको भगवान ने दिया है, आपका कोटा है, वो अलग तरीके से निकल जाएगा। या तो कोई आपका धन चोरी कर लेगा, या तो कोई आपको डिसीव करके आपसे धन छीन लेगा, या तो आपको कोई बीमारी हो जाएगी, बीमारी में धन चला जाएगा, या तो कोई चोरी करके ले जाएगा। किसी ना किसी तरह से आपके पास केवल उतना ही धन टिकेगा जितना आपके भाग्य में है, जितना आपके कोटा में है। तो इसीलिए स्वधनम, जितना भी आपके पास धन है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं कहा जा रहा है कि प्रयास ना करें, प्रयास करें, लेकिन प्रयास करने के बाद पता चल जाता है कि इतना ही हमारे पास टिक रहा है, अननेसेसरी दूसरे का छीनने का कोशिश ना करें। और जो समय बचता है उस समय में भगवान का नाम जप करें, भगवान की सेवा करें, तब आपके पास जो संपत्ति है वो अपने आप धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार 3 चीज़ों में सदा संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन साथ ही में आता है कि 3 चीज़ों में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। वो क्या है? स्वाध्याय। हम क्या स्टडी कर रहे हैं? हमको डेली श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। तो हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। आज हमने 1 श्लोका पढ़ा, बस आज का हमारा हो गया कोटा पूरा। 1 श्लोका भागवतम का और 1 श्लोका हमने भगवत गीता का पढ़ लिया, बंद करके रख दिया। अभी समय है तो खाली समय हम कैसे पास करें? चलो गॉसिप करते हैं या कुछ टाइम पास करने चले जाते हैं, नहीं तो टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे कुछ देख लेते हैं। वो नहीं करना चाहिए। संतुष्ट अपने अध्ययन में कभी नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा हमेशा रहना चाहिए। 1 श्लोका पढ़ लिया तो चलो आज समय है तो आज एक और पढ़ लेते हैं, आज और ज़्यादा समय है तो आज एक पूरा चैप्टर ही पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से हमें अपने अध्ययन में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। फिर है दूसरा दान और तीसरा तप। दान देने में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। आपकी हमेशा इच्छा ये होनी चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और कैसे दान दे दूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कैसे तप करूँ, क्योंकि दान और तप ये 2 एक्टिविटी ऐसी हैं जो हमारे आध्यात्मिक स्तर को ऊपर उठाती हैं। जितना ज़्यादा हम
ब्राह्मणों को, साधुओं को, साधु मतलब प्रॉपर साधु, ऐसे नहीं कि दिखावटी या छलिया, ऐसे की बात नहीं कर रहे हैं। तो वो सब समझने के लिए अलग अलग तरीके हैं, वो भगवत गीता में जैसे जैसे आगे वर्णन आएगा समझाते जाएंगे। तो वैष्णवों को, साधुओं को, ब्राह्मणों को दान अवश्य करते रहना चाहिए समय समय पर, और तपस्या जरूर करना चाहिए। तपस्या जैसे एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। अभी जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी गई है, जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए। राधाष्टमी आ रही है, राधाष्टमी का व्रत रखना चाहिए। तो ये सब तपस्याएं हैं, इनको अवश्य करना चाहिए मनुष्य होने के नाते। इससे हमारा क्या होता है, आध्यात्मिक विकास होता है। अगले जन्म में हमको उससे और अधिक आध्यात्मिक एक्टिविटीज़, क्रियाएं करने को मिलेगी। अदरवाइज़ जहाँ हैं हो सकता है उससे नीचे चले जाएं। तो ये 3 चीज़ों में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अपना स्वाध्याय, दान और तप। और 3 चीज़ों में हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, अपना भोजन, अपनी पत्नी या पति और अपना धन। तो वेल्थ में ये सब आ गए। फिर वर्क के लिए, वर्क में कैसे देखें हमारा कोटा, तो वर्क के लिए, अपना कार्य करने के लिए हमें हमेशा 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो है ना, उनका पालन करना चाहिए। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल: नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। तो ये जब 4 ये बेसिक प्रिंसिपल कहे जाते हैं, रेगुलेटिव प्रिंसिपल कहे जाते हैं मनुष्य जीवन के, जब इनका पालन करते हैं तो उसके अलावा हम कोई भी कार्य करते हैं वो कार्य हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए ही होगा। तो हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह स्पाउस का बता दिया ऑलरेडी, प्रयास का बता दिया, एंडिएवर का बता दिया। और जैसे रेजिडेंस है, आपका निवास स्थान है, तो उसको कैसे कोटा के तरीके से समझ सकते हैं। तो जो भी हमारा निवास स्थल है, हमें उसको कृष्णा कॉन्शियस बना के रखना चाहिए। भगवान के विग्रह रखने चाहिए। विग्रह नहीं रख सकते तो भगवान के विग्रह के फ़ोटो रखें और उनको नित्य प्रतिदिन सेवा करें, आरती करें, भोग लगा के तब खाएं। उतना करने से हमारा कोटा सही रहता है, वरना डिसबैलेंस हो जाता है। और जो हमारी जॉब है, जो पोस्ट मिली हुई है हमें, बड़ा अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा डेजिग्नेशन हो हमारा, तो हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा से मुझे ये डेजिग्नेशन मिला है, अच्छा सैलरी है मेरा, तो क्या करें, उसको भगवान की सेवा में लगाएं, दूसरों की सेवा करें उससे। तो वो श्रील रूप गोस्वामी के नियम के द्वारा हमने उपदेशामृत में सीखा था कि 10% मिनिमम 10% हमें सेवा में लगाना चाहिए, वैष्णवों की सेवा में लगाना चाहिए। वहाँ तो 50-50% उन्होंने बोला है, तो एटलीस्ट 10% हमें साधु की सेवा में ज़रूर लगाना चाहिए। बाकी 25% अपने लिए, 25% फैमिली के लिए, 25% फ्यूचर के लिए, ऐसे रखना चाहिए। ठीक है, तो जब हम इन सब बातों को ध्यान रख के चलते हैं, क्योंकि ये बातें शास्त्रों में बताई गई हैं, तो हम जब शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं तो क्या होता है, हम अपने आप ही उस कंडीशन में आ जाते हैं कि हम अपना कोटा ही ग्रहण कर रहे हैं। तेन त्यक्तेन भुंजी था, जो हमारे लिए कोटा रखा गया हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो हम भगवान के नियमों का पालन करने के कारण भगवान के प्रिय बन जाते हैं और हम भगवत धाम को आसानी से जा सकते हैं, जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य है, भगवत धाम जाना। वरना यहीं पर घूमते रह जाएंगे। फिर इसके पैराग्राफ 7 में आप देख सकते हैं, ईशोपनिषद का पैराग्राफ 7, इसमें बताया गया है कि जो कम्युनिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, साम्यवादी हैं, पूंजीपति हैं, श्रमिक हैं, ये क्या आपस में झगड़ा करते रहते हैं समाज में, सोसाइटी में। हर कोई अपनी क्या लीडरशिप दूसरे पे दिखाता है कि मैं आपका लीडर हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मेरी बात आप मानो। तो इस तरह की जो बातचीत है, श्रील प्रभुपाद वो कहते हैं कि ये तो इस प्रकार है जैसे कुत्ते बिल्ली आपस में झगड़ा कर रहे हैं, और एक मनुष्य को वो कार्य नहीं करना चाहिए। एक मनुष्य के पास बुद्धि है, ज्ञान है, तो उसको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। उसको भगवान की कृपा मानते हुए जो भी उसके पास है उसमें संतुष्ट रहें। एक बार पढ़ लीजिए।
जी पढ़िए। आज समाज में श्रमिकों और पूंजीपतियों में सदैव एक बड़ा झगड़ा चलता रहता है। इस झगड़े ने अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है और विश्व संकट में है। मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बरतते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह घुर्राते हैं। ईशोपनिषद कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती, लेकिन यह मनुष्य को प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कर सकती है। मानव जाति को चाहिए कि ईशोपनिषद के इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करे और भौतिक स्वामित्व के लिए न झगड़ा न करे। मनुष्य को भगवान की कृपा से जो भी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं उन्हीं से संतुष्ट रहना चाहिए। यदि साम्यवादी या पूंजीपति या कोई अन्य दल प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व जताता है तो शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब पूर्णतः भगवान की संपत्ति है। न तो पूंजीपति साम्यवादियों को केवल राजनीतिक चालों से दबा सकते हैं, न ही साम्यवादी पूंजीपतियों को केवल चुराई हुई रोटी के लिए लड़कर उन्हें हरा सकते हैं। यदि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते तो वह सारी संपत्ति जिसे वे अपनी होने का दावा करते हैं चुराई हुई है। फलस्वरूप उन्हें प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडित होना पड़ेगा। नाभिकीय बम साम्यवादियों और पूंजीपतियों दोनों के ही पास है, और यदि ये दोनों परमेश्वर के स्वामित्व को नहीं मानते तो यह निश्चित है कि ये बम अंतोगत्वा दोनों पक्षों का विनाश कर देंगे। अतएव अपने आप को बचाने और विश्व में शांति लाने के लिए दोनों पक्षों को श्री ईशोपनिषद के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। यस, ये क्लियर हुआ आपको सभी को। साम्यवादी और पूंजीपतियों का, जो कम्युनिस्ट हैं और कैपिटलिस्ट हैं, वो आपस में हमेशा ही झगड़ा करते रहते हैं। एक कहते हैं कि धन संपत्ति हमारी है, हम उसको अर्न कर रहे हैं, हम उसको कमा रहे हैं, तो हमारी हो गई, वो पूंजीपति है, कैपिटलिस्ट। और कम्युनिस्ट क्या कहते हैं कि जो धन है वो सभी में बराबर बंटना चाहिए, वो सबका अधिकार है, सबकी मांगें पूरी करो, सबको बराबर हक दो। तो इस तरह से क्या एक हमेशा झगड़ा चलता रहता है दोनों के बीच में। तो यदि वो लोग भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते कि भगवान ही कंट्रोलर हैं, तो वो क्या करेंगे, आपस में झगड़ा करके अपना विनाश कर लेंगे। जैसे जो नाभिकीय बम है, जो एटम बम है, वो तो सभी के पास है ना, तो यदि वो झगड़ा करेंगे और नाभिकीय बम को चला देंगे तो क्या होगा, सभी का विनाश हो जाएगा। तो इसी के लिए बताया गया है कि ईशोपनिषद का जो उपदेश है ना, ये तेन त्यक्तेन भुंजिता, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे लिए कोटा फिक्स कर दिया गया है भुंजिता, वही हमें एक्सेप्ट करना है, उसके अलावा नहीं। दूसरे का छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर ये पैराग्राफ 8 भी पढ़ लीजिए, कोई और पढ़िए। मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के निमित्त नहीं बने हैं। उन्हें इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे मानव जीवन की महत्ता एवं उद्देश्य को समझ सके। वैदिक साहित्य मानव समाज के लिए है, न कि कुत्ते बिल्लियों के लिए। वे बिल्लियां अपने भोजन के लिए किसी पाप के भागी बने बिना अन्य पशुओं को वध कर सकते हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य अपने अनियंत्रित स्वाद ग्रंथियों की तुष्टि के लिए किसी पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है, फलस्वरूप उसे दंडित होना पड़ेगा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमें कुत्ते बिल्लियों की तरह नहीं लड़ना है, क्योंकि उनको तो समझ ही नहीं है ना, ज्ञान ही नहीं है, और वो जो भी कार्य करते हैं वो भी देखा जाए तो अपना प्रकृति के नियम के अनुसार ही कर रहे होते हैं। लेकिन मनुष्य क्या करता है, प्रकृति के नियमों का विच्छेदन करके, प्रकृति के नियमों को तोड़ के उसके ऊपर जाके फिर कार्य करता है, और उसका फल क्या होता है कि उसको अपने कार्यों के कारण, अपने नियमों को तोड़ने के कारण उनका उत्तरदायी बनना पड़ता है, उनको उसका फल भुगतना पड़ता है। जैसे यदि देखा जाए, जीव जीवस्य भोजनम, ऐसा आता है कि प्रत्येक जीव दूसरे जीव का भोजन है, ऐसा श्रीमद् भागवतम में आता है। लेकिन ये रूल बाकी अन्य पशु पक्षियों के लिए, बाकी अन्य योनियों के लिए लागू होता है, मनुष्य के लिए नहीं।
जैसे हम देखते हैं जो ग्रास है, ग्रास को किसने खाया? फर्स्ट, पहले प्रोड्यूसर होते हैं, फिर फर्स्ट कंज्यूमर, फिर सेकंड कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, है ना। फूड चेन हमने पढ़ी है बचपन में, सभी ने पढ़ी होगी। तो उसमें क्या है, मतलब जो हरी घास है या पेड़ पौधे हैं या शाक सब्जी हैं, वो कुछ एनिमल्स खाते हैं जो केवल उन्हीं पर आधारित हैं, उन्हीं का भोजन है। जैसे खरगोश है या गाय है या हॉर्स है, ये सब क्या है? वेजिटेरियन है। मंकी है, ये सब वेजिटेरियन है कम्प्लीटली, वो ये सब खाते हैं। तो उनको भी खाने वाले दूसरे जानवर हैं, जैसे फिर लकड़बग आ गया, जयकाल आ गया, लायन आ गया, टाइगर आ गया, तो वो सब उनको खाते हैं। तो ये जो है प्रोसेस जिसमें एक शेर एक हिरण को खा रहा है, तो शेर को कभी भी कर्म का बंधन नहीं लगता, उसको पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो उसका भोजन है। लेकिन मनुष्य का भोजन निर्धारित किया गया है शाकाहारी भोजन, और वो भी भगवान को भोग लगा के खाना। कंडीशन है, एक तो शाकाहारी, शाक ही खाना है उसको केवल, और दूसरा भगवान को भोग लगा के खाना है। तो यदि कोई व्यक्ति शाकाहारी ना होकर मांसाहारी है, तो उसको अपने कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। उसको अगले जन्म में वही पशु बनना पड़ेगा जिसको उसने अभी खाया है, चाहे तो वो उसने चिकन खाया है, चाहे तो उसने कुछ और भी खाया है, हमें इतना नहीं पता है उसमें क्या क्या आते हैं। तो जो भी व्यक्ति, मनुष्य जिस किसी भी पशु को, पक्षी को, उसके अंडे को या किसी भी फॉर्म में, जैसे चाइनीज़ सभी कुछ खाते हैं, तो वो कुछ भी खा रहा है तो अगले जीवन में उसको वो बनना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, ये तो सिंपल जीवन की बात हुई। दूसरी बात, यदि मनुष्य कहे कि मैं तो प्योर शाकाहारी हूँ, जैसे श्रील प्रभुपाद के पास कोई एक व्यक्ति आया और वो कहने लगा कि प्रभुपाद मैं तो पूर्ण शाकाहारी हूँ, तो प्रभुपाद ने कहा क्या इसमें क्या खास बात है? एक बंदर भी तो शाकाहारी होता है, बंदर भी तो शाकाहारी होता है, वो भी तो पेड़ से फल तोड़ के ही खाता है और कुछ नहीं खाता, केला इत्यादि खाता है, फल खाता है और सब्जियां खाता है या पत्ते खाता है और कुछ नहीं खाता है, तो आप बंदर हो गया। तो मनुष्य का क्या कर्तव्य है? मनुष्य का कर्तव्य है कि जो भी शाकाहारी भोजन उसको मिल रहा है वो भगवान को ऑफर करके खाए, क्योंकि शाक में भी जीवन होता है। तो वो तभी उसको किल करने का, उसका जो फल है उसको वो तब नहीं लगेगा जब वो भगवान को ऑफर करता है। तो प्रकृति के नियम में यही आता है कि जो भी कुछ खाए वो भगवान को ऑफर करके खाए। इसके अगले वाले पैराग्राफ में बताया गया है कि बाघ जो है वो कभी भी शाकाहारी भोजन नहीं खाएगा, वो चावल नहीं खाएगा, गेहूँ नहीं खाएगा या दूध नहीं पिएगा, और गाय भी मांस नहीं खाएगी या अपना दूध नहीं पिएगी। सबका एक फिक्स है, तो वो अपने अपने फिक्स कोटा के अनुसार ही खाते हैं। लेकिन मनुष्य सब नियमों को तोड़ देता है। श्रीमद् भागवतम में आता है, पथ्यम पूतम अनार्यस्तम आहार्यम सात्विकम स्मृतम राजसम च इंद्रिय प्रेष्ठम तामसम च आर्तिर अशुचि। अर्थात जो सात्विक भोजन होता है वो कैसा होता है? लाभप्रद होता है, बिना किसी कष्ट के प्राप्त होता है और शारीरिक बल और शक्ति प्रदान करने वाला होता है। जबकि राजसी भोजन जो होता है बहुत ही चटपटा, तीखा और इंद्रियों को प्रिय लगने वाला होता है। और जो तामसिक भोजन कैसा होता है? सड़ा गला, बासी और अशुचि, अस्पर्श्य ऐसा होता है। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन आता है 17वें अध्याय में इनका कि कौन सा भोजन कैसा है। तो ये 3 प्रकार के भोजन हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो मनुष्य को राजसिक भोजन ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन उसको कोशिश करना चाहिए सात्विक भोजन खाए और वो भी भगवान को ऑफर करके खाए। क्योंकि जैसा कि भगवद गीता के 3रे अध्याय में आता है, यदि व्यक्ति भगवान को भोग लगाए बिना खाता है तो वो पाप खाता है। 3:13 में आता है, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषये त्वघम पापम ये पचन्ति आत्म कारणात्। यदि भगवान को भोग लगाए बिना कोई व्यक्ति खाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाप खाता है, और पाप का
फल होता है उसको विभिन्न प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं, उसको विभिन्न प्रकार के कष्ट आते हैं, डिजीजेज आती हैं। तो इन सब से बचने का सही और सटीक उपाय है कि भगवान को भोग लगा के खाया जाए। तो यहाँ पर बताया गया है कि वैदिक ग्रंथों के शिक्षाओं को हमें ग्रहण करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो व्यक्ति बुद्धिमान है। तो बुद्धिमानी का सबूत देते हुए हमें वैदिक ग्रंथों के आदेशों का पालन करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन अत्यंत सरल हो, सौम्य हो। अदरवाइज़ बहुत कष्टप्रद होता है। तो उसके लिए भगवान ने बताया है कि मुझे भोग लगा के खाएं। 9वें चैप्टर में आता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति अश्नामि प्रियात्मनः। जो भी मुझे भोग लगा के खाता है, उसमें भोग लगाने में क्या है, पत्र एक पत्ता हो सकता है, तुलसी का पत्ता, फूल हो सकता है, पत्रम पुष्पम फलम एक फल हो सकता है, या तोयम, तोयम कहते हैं जल को। तो ये पत्र को, पुष्प को, फल को, जल को, जो कुछ भी व्यक्ति खाता है, यदि मुझे भोग लगा के खाता है, और भोग कैसे लगाता है, प्रेम से लगाता है, तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ, अश्नामी स्वीकार करता हूँ। और जब भगवान उसको स्वीकार करते हैं तो वो पाप रहित हो जाता है ऐसा भोजन। हमें ऐसे भोजन करने से कर्म का जो फल है, पाप है, वो नहीं भुगतना पड़ता। भगवान उसको कर्म के फल को वहाँ पर काट देते हैं जब हम भगवान को समर्पित करके खाते हैं, ऑफर करके खाते हैं। अब हम आ गए हैं लास्ट पैराग्राफ 11 में। इसमें बताया गया है कि पाप की जड़ क्या है, हम क्यों पाप करते हैं। तो उसके 3 मुख्य बातें बताई हैं। सबसे पहला, भगवान के स्वामित्व की अवमानना करना। हम भगवान को कंट्रोलर मानते ही नहीं, हमें याद भी नहीं आता भगवान कौन, हम है ना कंट्रोलर। हमने जो मर्जी होगी खाएंगे, जो मर्जी होगी वो करेंगे, बस हमारे मन की इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो ये है पाप का कारण। इस पाप मतलब हमारे दुख, हमारे क्लेशों का कारण ये है कि हम भगवान के स्वामित्व को नहीं स्वीकार करते, कि भगवान कंट्रोलर है, ये नहीं स्वीकार करते। हम खुद को ही कंट्रोलर समझ बैठते हैं, खुद को ही बॉस समझ के, खुद को ही सर्वा समझ के हम कार्य करते हैं, पहला कारण। दूसरा, प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना। प्रकृति के जो नियम हैं उनका हम तोड़ते रहते हैं, हम फॉलो नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। यदि आपने रोड सिग्नल क्रॉस कर दिया तो क्या होगा, पहले तो पीछे से आके रन करके आपको पकड़ते थे, दबोचते थे, हैं, आगे फ़ोन कर देते थे तो आगे वाले क्रॉसिंग पे आपको पकड़ा जाता था। लेकिन आजकल वो सिस्टम नहीं रह गया। आजकल तो इजी, आपको पता भी नहीं चलता, आपने रूल तोड़ दिया और आप आगे चले गए। जगह जगह कैमरे हैं, वो कैमरे से आपका नंबर नोट आ जाता होकर आपके पास चालान आ जाता है आपके फ़ोन में ही, या आपके ईमेल एड्रेस में ही। कोई आपको टोकेगा भी नहीं। क्यों? छोटा सा आपने रूल को ब्रेक किया तो आपके पास चालान कट आ गया, थ्रू ईमेल और थ्रू योर व्हाट्सएप मैसेज, जो भी आपने कनेक्ट करके रखा हुआ है आधार कार्ड से। तो ये तो छोटा सा प्रकृति के नियम का उल्लंघन का हमने एग्जाम्पल दिया है। उसके अलावा हम प्रकृति का कोई भी नियम तोड़ते हैं तो क्या हमें भगवान दंड नहीं देंगे? अवश्य दंड देंगे। तो हमें पाप इसीलिए भुगतना पड़ता है, हमें कष्ट इसीलिए भुगतना पड़ता है क्योंकि हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो ये 2 मुख्य बातें हैं। तो वास्तव में करना क्या है व्यक्ति को, जिससे उसको पाप भुगतना ना पड़े, उसके पाप को ही मिटाया जा सके, कंप्लीटली उसकी जड़ को ही ख़त्म कर दिया जाए। तो सबसे पहला है कि उसको सिंपल बनना है, सौम्य बनना है। तो सिंपल का मतलब क्या होता है? सिंपल व्यक्ति वो होता है जो दूसरों की बात मानता है, जो दूसरों के आदेशों का पालन कर लेता है। साधारण, किसी ने कुछ कहा कि भाई आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगा, उसको कहा जाता है सिंपल मैन, सौम्य व्यक्ति। और दूसरा व्यक्ति क्या करता है? एक तो बताया वो सौम्य होता है, सिंपल होता है। दूसरा, वो प्रकृति के नियमों को जानता है,
ही नोज द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ नेचर ऑफ डिफरेंट शास्त्रों में क्या बताया गया है वो सब जानता है, मतलब वो बुद्धिमान होता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, तो ऐसा व्यक्ति गलती नहीं करता। और तीसरा, जो पाप से बचना चाहता है वो क्या करता है, वो कभी भी राग और द्वेष से प्रभावित नहीं होता। राग द्वेष मतलब एनवियसनेस और अटैचमेंट। तो हमें अटैचमेंट या एनवियसनेस की फीलिंग क्यों आती है? हम सभी के अंदर वो भावना आ जाती है, चाहे कोई कितना भी बड़ी पोस्ट पे हो, चाहे कोई कितना भी सीनियर हो या नया हो, जूनियर हो, ये राग और द्वेष से कोई बच नहीं पाता। तो उसका मुख्य कारण है स्वामित्व की भावना। आई एम योर कंट्रोलर, आई एम योर बॉस, यू हैव टू लिसन टू मी। जहाँ पर भी ये ऐसी भावना आ जाती है वहीं पर व्यक्ति पाप में फंस जाता है। तो पाप के दो कारण हैं, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना और भगवान को स्वीकार ना करना। और पाप से बचा कैसे जा सकता है, उसके 3 सॉल्यूशन बताएं। सबसे पहला तो आपका नेचर सिंपल होना चाहिए, जो कोई भी कुछ बता रहा है तो उसको फॉलो कर सके, इजी होना चाहिए। सौम्य मतलब हम्बल होना चाहिए, यू शुड बी हम्बल। एंड सेकेंड इज, आपको प्रकृति के नियमों को जानना चाहिए, आपको इंटेलिजेंट होना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। और तीसरा, कभी भी स्वामित्व नहीं जताना चाहिए, भले ही आप कितने भी सीनियर हों। तो उससे बचेंगे तब ही आप अटैचमेंट या एनवियसनेस से बच सकते हैं। और सिंपल फिर भगवान को जानते हुए आप ये सब नियमों का पालन करते हैं तो आप पाप से बचे रहते हैं और भगवत धाम जाने के अधिकारी हो जाते हैं। तो ईशावास्याम इदम सर्वम में खास यही बात है, भुंजिथा तेन त्यक्तेना। जो भगवान ने हमारा कोटा फिक्स किया है, त्यक्तेना हमारा जो कोटा है, भुंजिता हमें वो ही एक्सेप्ट करना है। यही भगवान का नियम है, क्या कि ईशावास्यम इदम सर्वम। भगवान ने क्या किया हुआ है, आवश्य मतलब नियंत्रित किया हुआ है, ये पूरे जगत को नियंत्रित किया हुआ है। तो ये मानते हुए हमें केवल और केवल अपना कोटा एक्सेप्ट करना चाहिए। इसी के साथ आज ये मंत्र यहीं पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। माता श्री हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हमें भिन्ना प्रकृति बताइएगा क्या है? जी, भिन्ना प्रकृति, हम लोग परा प्रकृति हैं। भगवान की जो प्रकृति है वो 2 हैं। एक उसी को बोलते हैं ना, हाँ, परा प्रकृति। हम लोग परा प्रकृति। ये बीच में स्किप हो गया था सुनने में। अच्छा अच्छा अच्छा, वो भिन्ना शब्द इसलिए आया है माता जी क्योंकि उसके अलावा सब अपरा प्रकृति हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो बहुत सारी चीज़ों के साथ तुलना हो रही है ना, बहुत सारी चीज़ों के साथ तुलना हो रही है, इसलिए एक भिन्न प्रकृति है, मतलब इनसे अलग भी है कुछ, वो है परा प्रकृति। परा प्रकृति मतलब जीव। जी जो भगवान की अपनी प्रकृति है। हाँ जी, जो हम हैं भगवान का अंश, भगवान की प्रकृति का अंश। हाँ जी, भगवान। जी अच्छा, अच्छा। और माता श्री एक और था, जी जी जी, पूछिए। स्वभोजने स्वधनम और स्वदारे, दारे मीन्स स्पाउस, दारे, स्वदारे मीन्स सेल्फ स्पाउस, आपका जो भी स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ। जी स्वदार्य वर्ड का नहीं पता चल रहा था कि क्या हो। अच्छा। स्वदार्य। माता जी आप समझा रहे हो, सारा क्लियर है, बाद में सब क्लैश होगा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है माता जी, ईशोपनिषद, मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि ये डिफ़िकल्ट है। जब सुनते हैं तब लगता है, इसीलिए इसका मैं बोलूँगी जैसे ही इसका कोर्स ख़त्म होगा तुरंत इसका एग्ज़ाम दे दीजिएगा, इसको डिले मत करिएगा, थोड़े समय के बाद एकदम भूल जाएंगे। इसको डेली रूटीन में भी लर्न करना पड़ेगा। जी जी जी, यदि बाय चांस हम किसी का कोटा लेते हैं, हम बिना ज्ञान के, मतलब अज्ञान के उसमें आके, तो भी हमें, हाँ, तो भी हमें उसका फल तो भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म की, हाँ, कर्म की गति से नहीं बचा जा सकता।
एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आया जब हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम में, काफ़ी साल पुरानी बात हो गई, अभी तो वो एग्जाम्पल एग्जिस्ट भी नहीं करता है, लेकिन याद आ गया ऐसे ही, तो मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो वहाँ पर आया था कि जैसे हम लोग होटल वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या छोटी छोटी सोप मिला करती हैं, राइट। तो वो क्वेश्चन था कि अपना कोटा के अनुसार हमें वो सोप लेनी चाहिए कि वो या वहीं छोड़ के आ जानी चाहिए। हाँ, वो इतना सा सोप मिलता है ना, बस एक ही दिन का आपका काम चले, हैंड वॉश कर लो आप, या ठीक है स्नान भी करना है तो आप यदि अपना कैरी नहीं कर रहे हैं तो उससे काम चल जाता है फॉर वन डे। तो क्वेश्चन था वहाँ पर उस टाइम में कि आपको क्या करना चाहिए, आपको सोप मिली है तो आपको वो सोप उठा के लेके आ जाना चाहिए घर में यूज़ करना चाहिए या वहीं छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए जी, ये बहुत ट्रिकी बात हो गई। ऐसे कि यदि छोड़ते हैं तो वो कौन सा यूज करने के लिए वेस्ट होगा, उसमें कचरे में ही डाला जाएगा, तो लाए तो भी कोई बुरी बात नहीं है, ये भी इसका वो हो सकता है। और दूसरा ये है कि आपको यूज करने के लिए दिया गया, जितना यूज किया उतना करो, उसके बाद छोड़ दो, तो दोनों ही बातें हैं। अब इसमें से क्या सही होगा, ये डिवीजन वाली बात तो है। जी जी जी, क्या आप ही बताइए आपके हिसाब से क्या होगा। जी माता जी, सही बात है जी। इसमें वहाँ पर जो आंसर थे बड़े फनी फनी आंसर थे कुछ तो खैर, तो इसका सही आंसर ये है कि जैसे आपने खुद ही बोला है, आपने जितना पार्ट उसका यूज़ कर लिया है, तो यदि थोड़ा सा इतना है कि आप फर्दर यूज़ कर सकते हैं तो आप लाएं, अदरवाइज़ वहीं छोड़ के आ जाए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। हाँ, और हाँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे नेक्स्ट डे भी सोप आ गई है और आपने पुराने वाली यूज़ कर ली और आप नया वाला सोप घर लेकर आ गए, वो नहीं करना चाहिए, वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। छोटी छोटी बातें हम लोग ध्यान नहीं रखते और ऐसी मिस्टेक होती हैं जब तक नॉलेज नहीं होती। ये ईशावास्यमिदं सर्वम जब तक नहीं समझ में आता ना, ये मिस्टेक सब लोग करते हैं माता जी। और तो और, हाँ जी, और बड़े होटल्स वगैरह में देखें तो सोप नहीं, वहाँ तो लिक्विड होता है, शैम्पू भी होता है, वो सब छोटे छोटे बॉटल्स होते हैं। हाँ, तो वो क्या करते हैं लोग बॉटल लेके आ जाते हैं अपने साथ में, एंड दे फील कि वी हैव पेड ना, वी हैव पेड सच अ बिग अमाउंट, मतलब 5000 का एक दिन का रूम था वो, तो हम क्यों ना लेके आए, हमने ऑलरेडी पे किया है, तो वो ये समझ के लेकर आते हैं, जबकि वो ठीक नहीं है, वो छोड़ देना चाहिए। हाँ, वो रीफ़िल करते हैं एक्चुअली, वो उसी में रीफ़िल करते हैं, वो नया बॉटल नहीं रखते हैं, लेकिन कोई लेके चला जाता है तो फिर वो नया बॉटल रिप्लेस कर देते हैं, तो वो उस पर हमारा अधिकार नहीं है। आपको जितना यूज़ करना है वहाँ पर रह के यूज़ करिए और फिर अपना आ जाइए, तो दैट इज़ द राइट वे। जो पहले बताया था ना, भुंजिता का मतलब है जितना आवश्यक है और जितना निर्धारित है, तो आप वहाँ 1 दिन रुके हैं, 2 दिन रुके हैं, तो उतना आपको निर्धारित है, बस उतना ही आपका कोटा है, उसके अलावा ले रहे हैं तो वो एडिशनल ले रहे हैं आप। या जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, शादियों में जाते हैं, तो शादियों में जाने से आपके घर फैमिली की शादी है तो क्या भाजी, हमारे यहाँ भाजी बोलते हैं, या आजकल रिटर्न गिफ्ट बोलते हैं, तो उसमें क्या कुछ स्वीट्स या कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें दी जाती है ना, फैमिली वालों को थोड़ा ज़्यादा मिलती हैं, बाहर वालों को तो बस एक जो भी उन्होंने रिटर्न गिफ्ट तैयार करा है केवल वो मिलेगा। लेकिन फैमिली वाले क्या करते हैं, अरे मेरे डब्बे में और डाल देना थोड़ा भले कितने ही अमीर हो, कुछ कमी नहीं हो, फिर भी सबका इरादा तो थोड़ा सा और डाल देना चलेगा। तो वो ये प्रकृति का सबके अंदर है, ह्यूमन बीइंग में वो देखा है, तो उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। वो इसलिए है क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना, तो इसीलिए ये वाला जो मंत्र है बहुत इम्पॉर्टेंट है ईशोपनिषद का। इसके 2 वर्ड की ईशावास्यमिदं, ये समझना है कि वो भगवान के द्वारा कंट्रोल है सब कुछ, और तेन त्यक्तेन भुंजिता, हमें उतना ही एक्सेप्ट करना है जितना हमारे लिए निर्धारित किया गया, हमारा कोटा है, केवल उतना ही एक्सेप्ट करना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसको कहीं भी लाइफ में कहीं भी अप्लाई करके देख सकते हैं और फिर इसको ध्यान रखिए और अप्लाई करिए। हमने तो जब से सीखा है हम कोशिश करते हैं वैसे ही करें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू माता जी। यू वेलकम। प्रणाम माता
नमस्ते मैम, हरे कृष्णा।